आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का हुंकार, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आर पार का आंदोलन। राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को गया शहर के गांधी मैदान स्थित गेट संख्या 7 पर आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला मंत्री मंजू कुमारी की देखरेख में किया गया, जबकि धरना की अध्यक्षता अनीता झा ने की। बड़ी संख्या में उपस्थित सेविका एवं सहायिकाओं ने सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी लंबित मांगों को उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। धरना के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मी वर्षों से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन के बाद जिला संघ गया के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर शीघ्र कार्यवाही की मांग की। जिला मंत्री मंजू कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि ICDS के निजीकरण की किसी भी कोशिश पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने की बजाय निजीकरण की नीति अपनाना गरीब और वंचित वर्ग के हितों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों और लाभुकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। जिला मंत्री मंजू कुमारी ने कहा कि कई सेविका एवं सहायिकाओं का मानदेय लंबे समय से बकाया है, जिसका भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा घोषित गर्मी की छुट्टी केवल कागजों तक सीमित रहती है, क्योंकि इस दौरान भी आंगनबाड़ी कर्मियों से विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह वास्तविक अवकाश का लाभ मिलना चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी और कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि बिहार में अब तक ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मानदेय में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से मानदेय में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। धरना के अंत में संघ की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन में मधु कुमारी, संगीता कुमारी, रीना कुमारी, सुधामणि देवी, प्रेमलता सिन्हा, शोभा सिंह, संजू कुमारी, शुभा वर्मा, अनीता कुमारी, रेखा कुमारी, श्याम सुंदर यादव, शशि भूषण प्रसाद सहित बड़ी संख्या में सेविका सहायिकाएं उपस्थित थी। लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है वेतन, जो हम लोगों को 6 महीना से नहीं मिल रहा है, और सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग अल्पभोगी वेतनमान है, तो कम से कम हम लोगों को जीविका उपार्जन के लिए परेशानी हो रही है। हम लोग रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे ला ही दिया है, लास्ट में आना पड़ा है। अब हम अपनी बातों को रख रहे हैं कि कम से कम हमारी बातों को सुने, और हमारा जो मानदेय है, हमसे जो सहायिका जो डाई वाला काम करती है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 6-6 महीना किसी को भी पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से खाएगा। दूसरा मांग है हमारा ग्रेजुएटी, जो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी सेविका है जिसको 65 साल के बाद गई है तो उनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा है, तो अन्य राज्य की भांति हम लोगों को ग्रेजुएटी का भाग मिलना चाहिए। तीसरा है कि गर्मी का दिन है, बिजली बहाल सब जगह किया है सरकार, मतलब लगाया है मीटर, मगर लाइन नदारत है। इस गर्मी में कितना परेशानी हो रही है सोच भी सकते हैं। तो हम लोगों का मांग है कि बिजली बहाल भी होना चाहिए और मोबाइल हम लोगों को मिलना चाहिए, तभी FRS पे पूर्ण रूप से काम करवाना चाहिए। मेरा नाम मधु कुमारी हुआ, प्रखंड मंत्री गया सदर। क्या मांगों को लेकर आज आप लोग बैठे हुए हैं? आज हम लोग बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू आइफा से एक दिवसीय राज्य स्तरीय धरना दे रहे हैं। पूरे राज्य में आज हमारी धरना प्रदर्शन है। धरना इस संबंध में हो रहा है कि सरकार हम लोग के साथ बहुत गंदी हरकत कर रही है, दोहरी नीति कर रही है, चाल खेल रही है। आंगनबाड़ी सेविका को महत्व नहीं दे रही है, काम अधिक करवाती है फिर भी पेंशन नहीं दे रही है, और हम लोग को सरकार निजीकरण करने जा रहा है। तो निजीकरण करने पर हम लोग रोक लगाने के लिए आज धरना प्रदर्शन दिए हैं, और सरकार को आज चेतावनी दे रहे हैं कि अभी हम लोग ये आपको चेता रहे हैं कि अगर आप नहीं संभालिएगा तो फिर बहुत बड़े से बड़े आंदोलन में हम लोग जाएंगे। हम लोग का मांग है कि एक ग्रेच्युटी गुजरात सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2022 में ही हम लोग को ग्रेच्युटी का लाभ मिल गया था, जो पूरे भारत में लागू होना था कि रिटायर करने के बाद सेविकाओं सहायिका को एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। लेकिन हमारे बिहार सरकार और राज्य दे रहा है, लेकिन हमारे बिहार सरकार उसको नहीं दे रही है और नहीं देने के लिए बोल रही है। तो जल्द से जल्द इसको भी लागू करें।
उसके बाद हम लोग को जो पोषाहार जो मिलती है नन्हे बच्चे को खिलाने के लिए, पहले तो सरकार डीबीटी कर करके THR बंद करवा दिया। उसके बाद अब सरकार जो है खाने का जो पोषाहार मिलता है बच्चों को उसको भी अब NGO को देने जा रहा है। तो NGO बना के प्रखंड से कैसा सड़क सवाल देंगे, तो उस पर भी हम लोग रोक लगा रहे हैं कि सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे, अब बच्चे को खिलाने का पैसा नहीं दे, लेकिन हम लोग को केयर दे, चावल दे, दाल दे, लेकिन बने हुए अनाज जो देगा उसको हम लोग लेने से इनकार करेंगे। अब अगर हम लोग को मांगे नहीं पूरी होती है तो सरकार की आज हम चेतावनी दे रहे हैं कि फिर हम लोग राज्य में पटना रोड पर उतरेंगे और रोड पर उतर करके फिर बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे और अपनी मांगे को लेकर रहेंगे। अनिता झा, राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।